और दिलावर सिंह मनार जी जो कि युवा राजपूत सभा के प्रधान बनाए गए हैं, उनके गांव में पहुंचे हुए हैं और इन्होंने आपको जैसे कि हमने काफी तस्वीरों में पहले भी दिखाया, लाइव दिखाया कि किस तरह से अपने देवताओं के जहां पर इन्होंने पहुंचे और वहां पर उनका जो है आशीर्वाद लिया। हम दिलावर सिंह मनार जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने गाँव में जो है पहुँचने के बाद जो है कितना प्यार जो है यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के यूथ से मिला, बड़े बुजुर्गों से मिला, पूरी बातचीत करेंगे। आप अपने गांव में पहुंचे हुए हैं और एक काफ़ी प्रशंसनीय बात है आपके लिए कि आप प्रधान बनने के बाद, युवा राजपूत सभा के प्रधान बनने के बाद आज पहली बार अपने गांव में पहुंचे हैं। क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, बड़ी खुशी होती है कि जब एक छोटे से गांव से उठ के सिटी में जाके अपने माँ बाप के आशीर्वाद से अगर आपको कोई कार्य मिलता है, इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी कोई मेरी अपनी तरफ से कोई उपलब्धि उसमें मैं नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे बुजुर्गों का, मेरे माता पिता का, मेरी दादी दादाजी का, उनका आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ अपने मन में एक बात रख के चलता हूँ कि गरीबों की मदद करो, बेसहारा लोगों का सहारा बनो। जब आप इन कामों में आपका मन लगता है तो भगवान का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पे हमेशा बना रहता है। और आज जब मैं अपने गांव में सबसे पहले जो मेरे को ये पगड़ी युवा राजपूत सभा की तरफ से ये पहनाई गई है, तो मैं इसके मान सम्मान के लिए अपने कुलदेव बाबा किशन सिंह जी के यहाँ पे आशीर्वाद लेने आया हूँ। और जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे गांव के, हमारे बिरादरी के लोग, हमारे अन्य दूसरी बिरादरियों के लोग, जितने भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद लेने मैं अपने गांव में आया हूं। क्योंकि कहते हैं कि घर मजबूत हो तो आगे जब आप चलते हैं तो आगे आपको सफलता मिलेगी। जब आपका घर ही मजबूत नहीं है, क्योंकि मेरा घर है ही यहाँ पे है, जम्मू में तो हम सिर्फ रहते हैं, तो जो मेरा ये घर है, ये साथ में वो सामने गाँव है बागड़ी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का है। इसलिए आज सिर्फ मैं अपने भाइयों का साथ लेने आया हूं। यहाँ पे नौजवान यूथ का साथ चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, कि जो ये पगड़ी पूरे राजपूत समाज ने मेरे को सौंपी है, राजपूत समाज का काम करने के लिए, डोगरों का सम्मान करने के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर का सम्मान बढ़ाने के लिए, ये कभी नीचे न गिर पाए। क्योंकि ये पगड़ी एक राजपूतों का ताज है, इस पे कोई आंच ना आए, इसके लिए आज सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों का, भाइयों का साथ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मेरे को उम्मीद है कि यहाँ के जितने भी यूथ बुजुर्ग जिन्होंने मेरे को इतना खुलकर आशीर्वाद दिया है, सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना मैं इस काबिल आप लोगों की नजरों में बन गया हूं कि आपने मेरे पे इतनी जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 2 साल में मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊंगा जिससे आप लोगों का सर भी फख्र से ऊंचा होगा। मनार जी भी हैं, दिलावर सिंह मनार जी के पिताजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, दिलावर सिंह मनार जी को युवा राजपूत सभा का प्रधान बनाने हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको इस बारे में, और जो यूथ है खासतौर पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं भी जहाँ ही पैदा हुआ जी, और 71 साल मेरी उम्र हो गई है, और मैं जहाँ का पैदाशी हूँ, इसका जन्म भी वहाँ हुआ जी। हम जहाँ पर, ये मेरा आगे मकान है, हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमारे दादा परदादा उसी जगह पर पैदा हुए थे जहाँ मैंने मकान डाला हुआ है। तो खुशी के बाद ये हमारे लोग जो हमारे खौर से लेकर ये बुला के, हर गांव से 2-2 आदमी आया हुआ, जुम्बार लोग आए हैं, पलामाला से, ये पाऊ बरादरी से बुलांग हैं, ये लंबरदार जी हैं, सारे लोग जहाँ, ये एक बरादरी की बात नहीं है, ये सारे लोग जहाँ पर जो आए हैं। ये देखो, मैं आपको पता है कि मैं मनास बरादरी, ऑल इंडिया मनास बरादरी का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे को 2013 में हमारी बरादरी रजिस्टर हुई थी। मैं अपने मुंह से नहीं बोलता है, इन लोगों को ही पूछा जाए कि मैं कितना काम किया है, और सभा में जाकर देखा जाए, मेरे पास बिल पड़े हुए हैं। जहाँ पर जब मनास बरादरी बनी है, वहाँ तालाब सा बड़ा मैंने 35-40 लाख की
उसमें मिट्टी डाली, अपने टिप्पर लगाकर जेसीबी लगाकर 2 महीने मैंने बिस्तरा वहां डाल के रखा था। आज मनास पड़ा थी वो मनास ग्राउंड कहते हो गाड़ी रोक देना मनास ग्राउंड के पास वो ना बना। जिस दिन पहले दिन हम गए थे, मैं हमारे पास 2000 पुराने लोग सरपंच साहब नहीं है, हाँ जब गए थे वो खड्डा था, पहली मीटिंग जो हुई थी वो बेचारा गुड्डू भी सारा करने गया। वो पहले दिन गए थे, हम ऐसे घूमते ऐसे करते गए थे, कोई बैठने की जगह नहीं थी। जब मैंने कमांड संभाली और मैंने 14-15 साल में वहां का नक्शा चेंज कर दिया। जो आज देख रहे हो वहां हाल बने हुए और नाम जो मुझे बताइए कौन सा प्रधान जो है जो 35-40 लाख रुपए अपनी जेब से लाके बराती के पीछे लगाता है, एक भी बताओ मुझे। ये हरनाम सिंह का काम था। हरनाम ने को शौक था कि मैं अपनी बराती के लिए कुछ करके जाऊंगा। एक दिन सुबह मेल थी, रात के 1 बजे मैं रूलर फैला रहा था, पानी की बाल्टियां में खुद फेंक रहा था कि सुबह बराती आएगी, मुझे कहीं डाउनफॉल ना दिखाई दे, भाई इसको प्रधान बनाया, इतनी बड़ी पगड़ी थी और ये पूरा नहीं उतरा। रात को 1 बजे मैं पानी का टैंकर लगा के बाल्टियां खुद फेंक रहा था। रात को रूलिंग की, सुबह बराती की मेल थी। ये लोग सारे खड़े हैं जो जाते हैं, इनको पूछो कि नक्शा चेंज हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मेरा बेटा है, इसमें खून मेरे जैसा ही है। मेरे को भी लोग सारे जानते हैं, मेरे को तो जानते हैं ये तो बच्चा अभी क्या है, मेरे को सब जानते हैं। और जिसका बाप जैसा होता है बेटा भी ऐसा ही होता है। मैं इसको पूरे कान से बोल के ऐसे ऐसे करना है। 15 दिन या 1 महीने के बाद देखो इसकी कारकर्दगी क्या होती है। आप लोगों सबको फख्र होना चाहिए। ये कुर्सी में प्रधान बन के कुर्सी के में बैठने के लिए नहीं आया है, ये लोगों के काम है, आपको पता चल जाएगा। चलो मैं 15 दिन नहीं बोलता हूँ, महीना लेके चलो, 2 महीने 3 महीने दो लगा लो। कोई भी काम करना उसे उसका प्लांट निकालना, उसको ईंट लगानी, उसको छत डालना। 2 महीने के अंदर अंदर ये राजपूत सभा में वो उपलब्धि दिखाएगा जो दुनिया ने कभी सोची नहीं होगी। और सबके लिए अगर कोई काम जो बनेगा और सब बरादरी के लिए होगा, समझे। और ये मेरा बेटा है, जैसे मैंने करके दिखाया वहां पर रोड़ा में करके दिखाया, जहाँ छप्पड़ था, यहाँ मैंने 35-40 लाख की मिट्टी अपनी मशीनों से डाली और आज वो ग्राउंड हेलीकॉप्टर का ग्राउंड बना है। कोई बीजेपी वाला आता है वहां चर्चा करता है, कोई कहीं से आता है वहां, इतनी जगह जम्मू में कहाँ जो मनास ग्राउंड है। तो ये हमारा भी एक कुलदेव है, हम इनको बहुत दिन रात इनको मानते हैं, इनका ही दिया हुआ सब कुछ। ये हमारे ये देखो शहीद, ये जब पहले की बात है कहीं लड़ते इनकी गर्दन कट गई थी, तो जैसे गेट में पहुंचे लोगों ने बोला बंदा जा रहा है घोड़े पर, तो गर्दन नहीं है, गर्दन गिर गई थी। हमारे खानदान में कोई ड्यूटी नहीं लगाता ऊंची वाली, ऐसे गेट लगता है, ड्यूटी कोई नहीं लगती है। ये हमारे वो हैं, इनको ये तली पर शरण जमाते, हमारी माँ बोल गई है बेटा कोई भी काम होगा तो आप बाबा जी को याद करना, पूरा होगा। ये तली पर समा 2 मिनट में अगर आपने ध्यान से मानोगे तो शरण हो जाएगी। ये बहुत देता ही है। ये प्रगवाल भी अभी हम पहले वो उधर थे, वहां से हम तब लाए थे। जब हमारे शादी होती है तो आगे फिरने जाते हैं, दरिया में बाढ़ आ जाती थी, लोग टाइम पे नहीं पहुंचते थे, हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया ये बाइक नाल जगह लेकर बाबा की मूर्ति जहाँ रख दी, क्योंकि पार वाले पार भी कर सकते हैं। और जो इधर के लोग नहीं, कोई हेलीकॉप्टर में थोड़ी जाना, किश्ती थी, किश्ती 2 बार डूब गई थी। हमारे 100 के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ था। तब हमारे बुजुर्गों ने ये बाइक नाल जगह लेकर ये हमारे जी हाँ, एक हमारे साथ दंगल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक प्रधान जो है युवा राजपूत सभा को मिला, क्या कहें। हमारे को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जो हमारे जो प्रधान जो बने हैं युवा को। एक तो बॉर्डर इलाका है हमारा जी, छोटे से गांव से उठ के सिटी में जाना इतनी बड़ी उपलब्धि। और इनके जो फादर हैं हरनाम सिंह जी, इनका नाम हमने जो कोड में नाम रखा है, बब्बर शेर इलाके के हैं। ये सिर्फ मनास बरादरी के प्रेसिडेंट नहीं, ये सारी बरादरियों को इनको प्रधान मानती हैं, क्योंकि जहां भी कहीं कोई कमी रहती है, किसी गरीब को कोई दबा रहा है या गरीब के कोई शादी होती है, कोई किसी को कोई भी तंगी होती है, वहां पहुंचते थे और पहुंचते हैं। अभी आपने देखा होगा हर 2 किलोमीटर पे शहीदों के जो है वो स्मारक बने हुए हैं। पिछले बार हमने सोचा, मैं और हमारे बिट्टू प्रधान जी थे खौड़ में, हमने सोचा क्यों नहीं जो
जिन्होंने बलिदान दिए हैं देश के लिए, जो ऊंचे ऊंचे लोग, जो और भी जो लोग अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्कर, उनके नाम का क्यों नहीं एक महान दंगल होना चाहिए। दंगल तो हमने रख दिया, वो कई लोगों ने हमारी टांगे खींचना शुरू कर दी। हमने प्रधान जो हमारे युवा के बने हैं दिलावर सिंह जी, इनसे बात की, इनके फादर से बात की, इन्हें बोला जितना भी खर्चा होगा चिंता नहीं करनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखिए, और शहीदों के नाम पे जो दंगल है बढ़ चढ़कर होना चाहिए, और बढ़ चढ़कर दंगल हुआ। जब पहुंचे वहां, और हम खौड़ दंगल कमेटी जो है हमारी, मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं दावे से बोलता हूँ जब भी दंगल होगा खौड़ का, बैसाखी के दूसरे दिन होता है, उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि यही होंगे मक्खन सिंह जी। इनको धूमधाम से हम बुलाएंगे और वेलकम धूमधाम से किया करेंगे। और इनमें हर एक पर्सनैलिटी है। देखो लगते हैं प्रधान, ये नहीं है। फौज में भी मैंने देखा कि इतने से छोटे से बंदे को रैंक लगाया जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। हर क्वालिटी इनमें है, काबिलियत इनमें है, जो आपने अभी सुना भी है। तो हम अपना जो खौड़ की तरफ से इनका पूरे इलाके के लोग, सारी बिरादरियों के लोग, मैं बाबू बिरादरी से हूँ, कहीं बोलते हैं ना जी हम वो दूसरी बिरादरी के नहीं है, वो दूसरी के हैं, वो कोई नहीं है। जो सारी बिरादरियां इनको चाहती हैं, हम डोगरे हैं और मैं बाबू बिरादरी से हूँ, लंबरदार भी खड़े हैं, जो चिब हैं, चिब साहब खड़े हैं, और भी सारी बिरादरियों को लोग इनको चाहते हैं। जब भी जहां भी ये बुलाएंगे हम लोग धूमधाम से कोई भी मैसेज देंगे, धूमधाम से इनके साथ खड़े हैं। रात को बुलाएं, दिन को बुलाएं, पूरे लोग जो हैं इनका समर्थन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो कुलदीप जी, मैं डुगर समुदाय ही आखूंगा तो इधर मैं ਇੱਥੇ ਦੇਵਸਥਾਨਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਭਾਈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਸ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਆਨਰੀ ਕੈਪਟਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਊ और सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह भाऊ लंबड़दार खुंडे वाले और करपाल सिंह साहब आए वो पिछे खड़ोते आखने वाला कि अस आए दे दंगल कमेटी के चेयरमैन ताइयां इन्हें सम्मानित किया। अज मक्खन सिंह ने देखो जी नोटेनार पाइया सम्मानित किया, इन्ना इंदा समान रखा, एक सुक्के सूबेदार ते कैप्टन बड़े, लेकिन एक ये भलवान रेन इंदे वेट का अपने वेट च जिन्ना रेह नौकरी खंघने दा। मैं गल जरूर आख भाई अज की डेट च कुछ लोग पता क्या आखदे जी युवा राजपूत सभा जेड़ी लोग जुड़े दे न ते वो लोग उसी तोड़ा करदे न। अगर कुछ सभा सोसाइटियां चलानियां होन तो लोग पता आखदे सभा सोसाइटियां चलानियां होन तो मारे वो कुदै पोलिटिकल कुदै नहीं जुड़े होने चाहिए। पर क्या गल आखनी पर गल ये है, उन्हें आख्या अपनियां कहनू दस्सां तां दूए दी करके रस्सा। मैं डोगरा में डोगरी गल करनी है, अपनियां कहनू दस्सां तां दूए दी करके रस्सा। तब गल इ'यां है, पहले मैं युवा राजपूत सभा दी मुबारक दिना। उपरों दा जोला सारे कोला पहले मेरे ख्याल सुरिंदर सिंह गिल्ली मनास बने ने प्रेसिडेंट, फिर ओहदे बाद मेरे ख्याल राजवीर सिंह बने ने, ओहदे बाद मनदीप बनया, ओहदे बाद हैप्पी जी बने ने, मैं कोई अग्गे पिछे ना लेना, कोई हैप्पी जी रहे ने, विक्रम सिंह रहे ने, फिर रिकू रहे ने, हुण मतलब मखनूर बने ने। आखने मतलब मैं आखूं भाई लोग आखदे जी सभा सोसाइटियां चलानियां होवे ते महाराज पॉलिटिक्स कोला दूर रहना चाहिए, ते मतलब ये लोग सभा सोसाइटी तोड़े लोग। मैं आखना जेड़े नहीं गल्लां इलेक्शन लड़ी ने जोने, मैं आखना जेड़े लोग सभा सोसाइटी का नाम ले देन आखे देन, मैं आखना कि पहले युवा राजपूत सभा ने कुछ देवी देवते का गल्ला नहीं लाया, महीने वाला दिन खोलना। युवा राजपूत सभा लोग के वास्ते बनी दी है, इनका नाम है। कई लोग आखे दे युवा राजपूत सभा नाम पर करी लो, तुंदी पछाण के भाई ये मेरे आ बंदा आखे भाई युवा राजपूत सभा ना पछाण कर लो, तो मैं अपने आप की सोचना चाहिए मैं भी संस्था को ना अपना टाइल है तुम्हारी पछाण के मिट्टी। क्या गल करदे यार, मैं समझ नहीं आती। गल्लां ओह करनियां चाहिदियां जेहड़ियां होने दे लायक होन। पहला आपे कुछ टीम दी कुछ ने आख्या, उन्हें आख्या गल है भाई जागत सारा गुड़ खंदा, उन्हें आख्या जी कल ली आवेओ, दूए दिन गए मुड़ियै ली, उन्हें आख्या महाराज साढ़ा जागत कीम जी पहला वैद होंदे कीम, उन्हें आख्या साढ़ा जागत गुड़ खंदा, उन्हें आख्या जागत गुड़ नहीं खाना दंद खराब होई दे, उन्हें आख्या महाराज एह्कड़ी गल पहले आखनी हुंदी ही तां अजकल ही आखी कल आखी जां दूए दिन आंड होई है। उन्हें आख्या गल मैं तां जी पहले कल्ला तक तो मैं भी खंदा रेहा, ते जे मैं आपे गुड़ खंदा तां बच्चे की आखना। गल पता की हुंदी है,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡੋਗਰੀ ਆਖੂ ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲੁੰਡੀ ਰੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਕਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਪਾਓ ਉਸ ਮਾਊ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਹੱਲ ਚਲਦੀ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖਿਲਾੜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਟਰ ਵੇਰ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਛੇ ਬੁਲਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਢਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਢਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਆ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲੀ ਗੁਲਾਲੀ ਹੈ ਰਿਕੂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮਰੀ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਯੂਆ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦੱਸੇਦਾ ਯੂਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਦੀ ਕਿਹ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਏ ਕਿਹ ਧਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਏ ਕੱਲੀ ਆਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਦਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਯੂਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਯੂਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤਰੀਏ ਦੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖੂ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਭਾ ਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਥਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਗਾ ਭਾਈ ਆਪੇ ਮਰਾਂ ਦਾ ਦੂਏ ਕੁੱਥਾ ਧਰਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਬਾਂਗੜੂ ਸਰਪੰਚ ਮੀ ਲੱਗਦਾ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਬਾਂਗੜੂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਂਗੜੂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਅਗਲਾ ਤਾਨਾ ਕੱਸਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੱਖਣ ਕੁਸਾ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਸਾ ਸਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰੀਕੂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਇਆ ਵਿਕਰਮ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਿਆ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਸ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜੇ ਹੋ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜੇ ਤੋਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਤਾਨਾ ਕੱਸ਼ੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦੀ ਆਖੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੰਨ ਤਮਾਕੂ ਛਿਕਣੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੱਟੀ ਚੋੜ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ